जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य श्री धाम अयोध्या में आज जो है नेपाल के संत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एवं हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री संतोषानंद जी महाराज जी हमारे साथ में खड़े हुए हैं और नेपाल के हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री श्री जो है ओंकार पांडे जी हमारे साथ खड़े हुए हैं और तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष संत सुरक्षा मिशन के श्री आत्माराम तिवारी जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मैं लगातार मुहिम चला रहा हूं और मेरा निवेदन है कि जितने हिंदूवादी संगठन हैं सब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मुहिम चलाएं और जितने हिंदू भाई बहन हैं सब लोग मिलकर प्रयास करें, क्योंकि यह बहुत बड़ा कार्य है। अगर यह हो गया तो समझिए हिंदू बच गया, और अगर हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो सब कुछ होने के बाद भी हिंदू नहीं बचेगा। साथ ही साथ में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, बीच में माओवादियों ने आकर के उसको जो है सेकुलर बना दिया है, तो उसको लेकर के स्वामी जी जो है बहुत वहां प्रयास कर रहे हैं और स्वामी जी से वहां काफी लोग जुड़े हुए हैं और अभी बहुत जल्दी सनातन धर्म संसद का बृहद आयोजन जो है नेपाल में करने जा रहे हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। यह दुख का विषय है कि पहले पूरी दुनिया में एक ही धर्म था, सनातन धर्म, और धर्म आज भी एक ही है, सनातन धर्म। लेकिन बीच में जो जैसे इस्लाम पैदा हुआ तो इस्लाम धर्म नहीं मजहब है, फिर ईसा मसीह से जो है तो ईसाई लोग जो है शुरू हो गए। ये बीच में अर्वाचीन में जो शुरू हुए, ईसाइयों ने 157 देश बना लिया, मुसलमानों ने 57 देश बना लिया, लेकिन जो पूरी दुनिया में भगवा का परचम लहराता था, वैदिक संस्कृति थी, सब सनातन धर्म को मानने वाले थे, वो सिमट गए हैं। अगर पूरी दुनिया के सनातन धर्म के मानने वाले एकजुट नहीं हुए तो उनका वजूद मिटने की स्थिति में पहुंच गया है। आज जिस तरह से जहां मुस्लिम और ईसाई ज्यादा है वहां हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ में जिस तरह से जो है दुराचार हो रहा है, अब समय है कि हिंदू चाहे वह नेपाल का हो, चाहे हिंदू इंडोनेशिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे फ्रांस में हो, दुनिया के किसी भी कोने में अगर वह हिंदू है तो हम सब हिंदू एक हैं और पूरे दुनिया के हिंदू एकजुट होकर के फिर से जो है सनातन संस्कृति की रक्षा करें और हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। स्वामी जी प्रयास कर रहे हैं नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का, और साथ ही साथ में 100 ऐसे देश हमारे संपर्क में हैं कि वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने तो वह भी हिंदू राष्ट्र अपने को घोषित करने को तैयार हैं। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। जय। मैं पंडित आत्माराम तिवारी, अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संत सुरक्षा मिशन के तमिलनाडु अध्यक्ष। मैं हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा प्रयास पूरे इंडिया में घूम घूम के कर रहे हैं। जब तक ले हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि केरल में, बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान बहुत ही जोरों से और वहां पर जो है पधार कर और अनेक प्रकार के जो है जिहादियों के जो है से मिल करके वो लोग भी जिहादीपना करना चालू कर दिए हैं। क्योंकि जो डिस्प्ले मांस का जो है हमारे गौ माता का, हमारे जो है बकरी का, भैंस का, बैल का, हमारे ऋषभ हैं, जो ऋषभ देवता हैं वो बैल हैं, और इसके बाद में उनका भी सिर काट करके इसके बाद डिस्प्ले में लगा करके मांस बेचा जाता है। ये देखने के बाद में बिल्कुल कलेजा में समझ लीजिए कि बहुत दर्द होता है, लेकिन क्या करें, हम विवश हैं। हमारी माताएं, हमारे बहनें केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए पूरे इंडिया के अंदर में सबसे बढ़िया हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो, और इनको जो है जब तक घोषित नहीं किया जाएगा तब तक ले हम लोग चैन से नहीं जी सकते हैं। आप लोग स्वयं अपने मन स्थिति को एकाग्रचित करके और सब हिंदू भाई जुड़ करके और सब हिंदू भाई जुड़ करके और एकजुट हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार का
और कोई भी हत्या हो, संतों का हत्या होता है, हमारी माताएं बहनें मार के फेंक दी जाती हैं, उनका कोई नहीं है। बस एक बार केवल पब्लिसिटी जो है हो जाएगा टीवी में, पेपर में, इसके बाद उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जब तक हमारी मीडिया भी सशक्त नहीं होगी तब तक ले जो है हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं नेपाल से हूँ। हिंदू परिषद नेपाल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और नेपाल हिंदू राष्ट्र बने इसके लिए विगत 8 वर्षों से मैं नेपाल में कार्य कर रहा हूँ और वहाँ सामाजिक और धार्मिक कार्य के माध्यम से मैंने लाखों नेपालियों को जोड़ने का प्रयास किया हुआ है और विश्व में नेपाल ही एकमात्र हिंदू राष्ट्र था और पूरा नेपाली का एक गौरव का विषय था। वो पहचान छीन गया हम लोगों से, क्योंकि हमारे देश के जो भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं वो सब हिंदू का ही बेटा बेटी है। मगर दुर्भाग्य है कि उन्होंने ईसाई से, इस्लाम से और यूरोपियन यूनियन से पैसा लेकर उन्होंने रातारात नेपाल को सेकुलर कंट्री बना दिया। जब से सेकुलर कंट्री नेपाल बना है केवल हिंदू समाज के साथ वहां बदमाशी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, लव जिहाद का शिकार हमारी बहन बेटियों को बनाया जा रहा है, गौ हत्या हो रहा है। इसलिए नेपाल का जो पहचान था उस पहचान को स्थापित कराने के लिए हम लोग वहां कार्य कर रहे हैं और आज हम लोग अयोध्या में आए हैं और परम आदरणीय पूजनीय जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज से भी थोड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो और वो भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में जो महान अभियान में लगे हैं उसमें संपूर्ण नेपाल का जितना भी 94% सनातनी हिंदू है ये भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने में हम लोग का साथ सहयोग रहेगा। यह विश्वास भी हम लोग महाराज जी को दिलाते हैं और नेपाल हिंदू राष्ट्र था और नेपाल भारत का एक केवल रोटी बेटी का नहीं, ब्लड और धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है और नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा तो नेपाल का राष्ट्रीयता मजबूत रहेगा। नेपाल क्योंकि सनातन धर्म का एक उद्गम स्थल माना जाता है और जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए पूर्व स्थल माना जाता है और जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए पूर्व काल में, काहे कि जमीन का बंटवारा होने से पहले क्या नेपाल क्या भारत सब हम लोग एक थे। जब जमीन का बंटवारा हुआ तो हम लोग एक, वो भारत हो गया, ये नेपाल हो गया। मगर आज धर्म के हिसाब से देखिएगा तो हर चीज नेपाल और भारत का एक है। इसलिए नेपाल और भारत फिर से हिंदू राष्ट्र बने, यह अभियान में हम लोग हैं और हम लोग चाहते हैं नेपाल में हम लोग कार्य कर रहे हैं, वहां भारत के हमारे परमहंस महाराज जी का आशीर्वाद लगाए तो अन्य भी गुरुजन लोग का आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है और भारत भी हिंदू राष्ट्र बने। ये भगवान पशुपतिनाथ, माता जानकी, भगवान गौतम बुद्ध से हम लोग ये कामना करते हैं।